ये सबसे पहले रीजन है हमारे ऑर्गन के डैमेज होने का। न्यूट्रिशन का मतलब आप अपने ऑर्गन को न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहे तो ऑर्गन क्या करेगा? आप किसी को खाना नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? आप बताओ, मरना स्टार्ट हो जाएगा ना। इसीलिए ऑर्गन समय से पहले सड़ना स्टार्ट हो गया है। उसी का रीजन है आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, उनको डायबिटीज है, कैंसर हो जाता है 5 साल की एज में। मतलब है 5 साल की एज इज अ वेरी डेवलपिंग एज। उसके अभी ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए और उसको कैंसर भी हो गया, ठीक है ना। और कैंसर भी कौन सा? बोन मैरो कैंसर। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप लोग सब, ये स्टैंडर्ड है, इंडिया हो या नेपाल हो, हम लोग उनको सुबह स्कूल लेके जाते हैं, कहीं भी छोड़ते हो आप लोग, तो क्या देते हो उनको? फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन का मतलब बार बार खाने की लत। आप में से कितने लोग बार बार खाते हैं? हाथ मत खड़ा करना, ठीक है। हमारे आयुर्वेदा में, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर कोई होगा तो उसको मालूम होगा, ठीक है, हमारे आयुर्वेदा में और मेडिटेशन में बोला जाता है एक मील से दूसरे मील के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। कितने घंटे का? इसीलिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। अब आप मेरे को बताओ, अभी फिर हाथ मत खड़ा करना, आपको मालूम है अपने बारे में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप कम से कम 15 से 20 बार खाते हो। 15 से 20 बार का मतलब हर आधे घंटे में, हर 45 मिनट में, हर 1 घंटे में आपको कुछ चाहिए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है। यही एडिक्शन आपने अपने बच्चों को डाल रखी है। अभी 1 घंटे पहले मोमोज खाया, पापा चिली पोटैटो लेके आएंगे, तो क्या है वो? एडिक्शन। आई हैड सीन मेनी पीपल। और ये एडिक्शन क्या करती है? आपको सड़ा देती है। एडिक्शन का मतलब लत, किसी भी चीज की लत होगी वो आपको सड़ा देगी। तो आई हैड सीन मेनी पीपल, वो कहते हैं विकास सर हम रात को 2 बजे नींद खुलती है, हम तब भी ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। मैंने तो क्यों? कहते भूख लगती है। तो मैंने आप देखना होगा दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति खराब है या वीक है या पुअर है। क्यों? रेडिएशन। उसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आप में से कोई भी इंसान को लगता है कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, 7 दिन के लिए, ये लाइव टेस्टिमोनी है, मैंने काफी लोगों को करवाया है, 7 डेज के लिए, आज क्या है? संडे, नेक्स्ट संडे तक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैग में डाल दो। नेक्स्ट मंडे आपका दिमाग अभी जितना चल रहा है उससे डबल चलेगा। आप लाइव टेस्टिमोनी किसी के साथ करके देख लेना। समझ में आ गया? रीजन, आप में से जितने भी लोग हैं, आपके मोबाइल में अनवांटेड का मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनावश्यक सर ने बोला, वो इतना सारा ऐप भरा हुआ, ऐप मतलब एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर आप मेरा मोबाइल चेक करेंगे, मेरे मोबाइल में वही ऐप है जो मुझे चाहिए। जैसे एक ट्रैवल ऐप है और एक व्हाट्सएप है, इन दोनों का मेरा काम है। इसके अलावा कोई स्नैपचैट, कोई फेसबुक, कुछ नहीं है। रीजन, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेशन के बाद आप मेरा मोबाइल चेक भी कर लेना, ठीक है। सो काफी सारे लोग यहां पर बैठे हैं और आप घर जाके देखेंगे आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके मोबाइल में इतनी ज्यादा गेम है और इतने ज्यादा एप्लीकेशन है। तो अच्छा, अगर मेरे मोबाइल में सपोज 50 एप्लीकेशन है, कितनी? इतनी तो होती है, सही कह रहा हूं ना सर, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिसका कभी यूज नहीं है। तो अगर उन 50 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन का एक दिन में 10 बार नोटिफिकेशन आता है, आते हैं नोटिफिकेशन, तो 50 × 10 कितना हो गया? करेक्ट मैडम, कहीं मैथ ठीक है, बाकी तो वीक ही लग रहे हैं। 500 नोटिफिकेशन एक दिन में आया,
मैं आपको बड़ी सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन के अंदर पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो अगर 500 नोटिफिकेशन एक दिन में आता है, एक नोटिफिकेशन के ऊपर आप 2 मिनट लगाते हो, 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1000 मिनट, करेक्ट है। अब किसी को अपना कैलकुलेटर खोलो प्लीज, चलेगा मुझे किसने मैसेज किया है, अदरवाइज ये बचता ही नहीं है। मतलब इसको मैं कैसे यूज करता हूं, मेरे पर्पस के लिए। आप लोग कैसे यूज करते हो, अपने पर्पस के लिए नहीं, उसके लिए। किसी का अगर अभी वाईफाई चले जाए, डेटा ऑफ हो जाए या चार्जर रह जाए, वो शायद पूरी बिल्डिंग हिला देगा भैया अभी तो। और आई हैड सीन मैनी छोटे छोटे बच्चे 14 साल 15 साल, उनके माँ बाप भी बोलते हैं सर इनको खाना दो मत दो, मोबाइल और वाईफाई, जिस दिन हम लोग बिल नहीं भरते ये दोनों खाना ही नहीं खाते। मैंने कहा ये भी बात ठीक है, सो इनको बच्चों को वाईफाई खिलाओ ना। वाईफाई से मगर पेट नहीं भरेगा। वाईफाई से क्या होता है, रेडिएशन, ऑलवेज रेडिएशन। आप समझना, रेडिएशन आपके दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करता है, यानी आपके बच्चों की, आपकी, या जो भी है जो ज्यादा सेवियर है मोबाइल का, ठीक है ना। जो लोग रात को पिलो के नीचे लगा के सोते हैं, कि अगर रात को किसी ने 2 बजे हेलो बोला तो उसको 2 बजे ही रिप्लाई करना है, 2 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। सो ऐसे लोग खासकर वो जिंदगी भर फिर धीरे धीरे ना वो नोकिया वाले मोबाइल पे आ जाते हैं, क्योंकि इनकम ही नहीं होती कुछ, ठीक है ना। तो रेडिएशन बेसिकली हमारे दिमाग के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, और किसी को ये शक्ति बढ़ानी है, उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आज संडे है, घर जाके मोबाइल को लॉकर में या कहीं पे भी डाल देना, और नेक्स्ट मंडे देखना आपकी जो ये है सॉफ्टवेयर आईक्यू लेवल, काम करने की एबिलिटी डबल हो जाएगी, आज से डबल हो जाएगी सिर्फ 7 दिन के अंदर। इसीलिए बहुत सारी जगह पे जो हम लोग जाते हैं मेडिटेशन करने, वहां पर सबसे पहले क्लॉज ये लिखा होता है, अपना मोबाइल नहीं लेके आए। सबसे पहला क्लॉज है, कपड़े नहीं लाओगे हम दे देंगे, खाना नहीं लाओगे हम दे देंगे, इसको घर रख के आओ। क्योंकि फिर आप मेडिटेशन नहीं करोगे आंखें खोल के, किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो रेडिएशन के बाद आते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन की। जब मैं बात करता हूं, किसी भी सिटी स्टेट का जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो जितने भी लंग्स के पेशेंट हैं उनको सांस लेने में, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होता है, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन। उसका एक एग्जांपल देता हूं, जो लोग यहां मेडिटेशन करते हैं या जो लोग यहां पर बैठे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उनके लंग्स की कैपेसिटी एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है। मतलब जैसे मैं हूं, मैं ज्यादा लंबा गहरा सांस ले भी सकता हूं एक नॉर्मल इंसान की बजाय, उसे होल्ड भी कर सकता हूं, और उसको लंबे से मैं प्रेशर से फेंक भी सकता हूं, फेंकने के बाद भी मैं 30 सेकंड का होल्ड कर सकता हूं। क्यों? मेरे लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा है। लंग्स की कैपेसिटी का मतलब होता है आपके लंग्स में इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत छोटा छोटा पोर है। पोर मतलब छेद। तो जब वो छेद डीएक्टिवेट हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटा सांस आता है, और कहीं अगर मिट्टी आ गई तो पंप यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो पोर्स बिल्कुल ही काम नहीं करते। तो फाइटोविज जो हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके अंदर धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट भी आता हूं। इसके अंदर एक तो सबसे पहले एंटी रेडिएशन इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, पहली चीज समझ में आ गया। दूसरा, वायरस का जो मैंने आपको बताया था, वायरस के अंदर हमें अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, और इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम। तो जब हम फाइटोविज कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, जो भी इंसान इसे लेना स्टार्ट करेगा, सपोज आप ले रहे हैं और आप ले रहे हैं और मैडम आप ले रहे हैं, आप तीनों के ऊपर ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। आपके ब्लड के हिसाब से, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से, आपके सेल के हिसाब से ये काम करेगा।
ऐसा नहीं है कि जो काम ये विकास के ऊपर कर रहा है तो आपके ऊपर भी ऐसा ही काम करेगा, बिल्कुल नहीं सर। आपने अपनी पिछली जिंदगी में क्या क्या खाना खाया है, आपका कौन सा ऑर्गन सड़ रहा है, आपके कौन से टिश्यूज खराब है, आपके कौन से सेल डैमेज है, उसके ऊपर काम करेगा। तो अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। दूसरा, इसके अंदर एंटी रेडिएशन इंग्रेडिएंट्स सभी ऑर्गन जो बना देते हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो फाइटोविज जो प्रोडक्ट है वो कहां पे काम करता है, आपके सेल के ऊपर, यानी रूट आपकी बॉडी की। तो इक्वेशन क्या निकल के आती है, अगर आपका सेल हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी है, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी है। और बाकी जो साइंस है, एलोपैथी, होम्योपैथी और कौन सी पैथी है, यूनानी पैथी और आयुर्वेदा जो भी है, ये कहां काम करती है, कहां पे, ऑर्गन को हील करने में, सेल तक नहीं जाते वो। इसीलिए हम लोग सालों साल दवाई खाते रहते हैं, क्योंकि जब तक, अब जो मैंने आपको बताया था इक्वेशन, अगर सेल हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी तो ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसका उल्टा क्या निकल के आता है, अगर सेल डैमेज है तो टिश्यू डैमेज है, टिश्यू डैमेज है तो ऑर्गन डैमेज है, ऑर्गन, एक भी ऑर्गन अगर डैमेज हो गया तो सिस्टम काम नहीं करेगा। कोई ये नहीं समझे कि भैया मेरे को तो खाली हार्ट का प्रॉब्लम है, बाकी ऑर्गन तो ठीक है। भैया गाड़ी के 4 पहिए, चारों में हवा प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है एक पहिया पंचर है और कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए। एक भी अगर वाइटल ऑर्गन खराब है हमारा तो हमारा पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो मैं आपको फ्री रेडिकल बता रहा था। फ्री रेडिकल को अगर मैं सिंपल भाषा में बताता हूं, ये वो एक सड़ा हुआ सेब है जिसको मैं 10 सेबों के बीच में रख दूं तो ये क्या काम करेगा, बाकी सेबों को सड़ा देगा या 10 सेब इसको ठीक कर देंगे? कुछ तो बोलो। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है? फिर ठीक है। ये कुछ नींद भी आ रहा है, मुझे लंच के बाद किया ना सेशन हमने। तो एक सड़ा हुआ सेब बाकी सब 10 सेबों को सड़ाने की ताकत रखता है, बस 10 सेब उस सड़े हुए सेब को ठीक करने की ताकत नहीं रखते। कोई भी कुदरत का, उस भगवान का, इस धरती का, इस नेचर का, इस यूनिवर्स का, इस कॉस्मिक एनर्जी का फॉर्मूला उल्टा नहीं चलेगा कभी भी। ये बात अब हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। जो भी नेचर का लॉ है, फॉर्मूला है, वो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से नेचर में बना है, उल्टा नहीं चल सकता। तो सड़ा हुआ सेब के अंदर वो ताकत होती है कि वो 10 सेबों को सड़ा सकता है, बस 10 सेबों के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो सड़े हुए सेब को ठीक कर दे। इसी तरीके से जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल का मतलब ये सभी पेयर में, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये अनपेयर हो गया इलेक्ट्रॉन। एक इंसान के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को हम लाइट दे सकते हैं अपने हाथ से। उसका मैं लाइव टेस्टिमोनी सेशन के बाद कर लेना। सर्दी का मौसम चल रहा है, आप कोई भी 2 लोग कर लेना ट्रेनिंग के बाद, और कुछ लोगों ने किया भी होगा, बचपन में हम भी करते थे। आप एक प्लास्टिक की चेयर पे, कौन सी चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे ऐसे बेंड होके बैठ जाना 5 मिनट, और उसके बाद किसी इंसान को टच करना, स्पार्किंग होगा। देखा कभी? नहीं, किसी ने नहीं देखा। फिर मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप जैसे किसी को टच करोगे तो चिंगारी निकलेगा, स्पार्किंग होगा। वो स्पार्किंग कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ, ये सभी पेयर में, पेयर में, पेयर में अनपेयर्ड हो गया। तो जब हम फाइटोविज लेना स्टार्ट करेंगे तो ये मेरे एक जो अनपेयर्ड हो गया उसको एक इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करके ऑर्गन के अंदर स्टेबल कर देगा। तो जब आपके फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होंगे तो आप गूगल में सर्च करना इससे कौन कौन सी बीमारी होती है। एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, थायराइड, अर्थाइटिस और डायबिटीज, और कोई भी बीमारी जो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब हीट,
कोई भी बीमारी जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है वो सब बीमारी इसी से होती है। तो जब आपके फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो जितनी बीमारियों के मैंने नाम लिए वो बीमारियां नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया फंक्शन? ये धीरे धीरे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। सबसे पहले रेजुनोवेटेड द एजिड सेल। रेजुनोवेशन का मतलब जवान, एजिड का मतलब बूढ़े। तो हमारे बूढ़े सेलों को ये रेजुनोवेट जवान करता है। रेप्लिकेटिंग द गुड सेल। रेप्लिकेटिंग का मतलब स्प्लिट करना। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे लीवर को रोज जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अगर 1 लाख सेल चाहिए और अगर गलती से 80,000 सेल बन रहे तो लीवर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। सही कह रहा हूं ये तो मैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 लाख की। कितना बन रहा है? 80,000। तो रेप्लिकेटिंग द गुड सेल का मतलब 80,000 सेल को ये रेप्लिकेट करके 1 लाख में कन्वर्ट कर देगा। लीवर सड़ने से बच जाएगा। इसी तरीके से और भी कोई ऑर्गन हो सकता है जिसमें सेल कम बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिस्टोरिंग द सिक सेल। सिक का मतलब बीमार। जो लोग ऑलरेडी क्रॉनिकल डिसीज के पेशेंट हैं तो सिक सेलों को ये रिस्टोर करता है। रिप्लेसिंग द डेड सेल। डेड का मतलब मरे हुए। डेड सेल आपके स्किन के भी हो सकते हैं, ऑर्गन के भी हो सकते हैं। तो सभी डेड सेलों को ये वापस रिप्लेस करता है, यानी डेड सेलों को फ्लश आउट कर देगा और उसकी जगह पे नए सेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपकी स्किन और ऑर्गन जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिपेयरिंग द डैमेज सेल। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त सेलों को जो है वो रिपेयर करता है। उसके बाद क्लींस द सेल्स एंड ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने आपको बताया था 96,500 किलोमीटर की नसें होती है। तो जब हम इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये मेरी 96,500 किलोमीटर की नसों को क्लीन करने का काम करता है। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, यानी सर्वाइकल, माइग्रेन, पेन, घुटनों का दर्द, गर्दन के पीछे दर्द, जितनी दर्दें हैं उसका रीजन क्या है? नसों से रिलेटेड। तो जब हमारी नसें साफ हो जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये 6 रास्ते हैं डिमांड और सप्लाई के। अब ये स्लाइड समझ लीजिए। इसे कंज्यूम कैसे करना है? जब भी आप इसको कल सुबह जब आप लेके जाएंगे तो सुबह उठते ही आपको आपके बेड के पास इसके एक सैचेट को रखना है। रात को सोते समय सुबह उठते ही आपको इसके एक सैचेट को टीयर करके अपनी जीभ के नीचे डालना है। समझ गए? जीभ के नीचे ही डालना है, ऊपर नहीं डालना और साइड में नहीं डालना जहां तंबाकू लगाते हैं। ठीक है? जीभ के नीचे का मतलब क्या है? अगर मुझे आपके ब्लड के अंदर किसी चीज को पहुंचाना है, कहां? ब्लड के अंदर, तो 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है इंजेक्शन और दूसरा रास्ता है जीभ के नीचे का। बस ये नेचुरल तरीका है, वो हॉस्पिटल का तरीका है इंजेक्शन। किसी का बुखार नहीं उतर रहा था ना तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता, बुखार ऐसे उतर जाता। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल को वो ब्लड में डाल देता है और गोली से क्या होता है? पैरासीटामोल ऑर्गन में जाता है। इंजेक्शन और गोली में इतना ही फर्क है। समझ में आ गया? जब इंजेक्शन लग रहा है ना, समझ लेना हमारी हालत क्रिटिकल है। गोली से काम नहीं चल रहा हमारा, वो इंजेक्शन लगा रहा है, यानी उस आर्टिफिशियल केमिकल को वो हमारे ब्लड में इंफ्यूज कर रहा है। जैसी कोई केमिकल ब्लड में जाता है वो पूरा दबा के काम करता है। गोली से थोड़ा स्लो काम होता है। ठीक है? इसीलिए ब्लड का जो डोसेज है वो हाफ दिया जाता है। अगर गोली 20 mg की चल रही है तो इंजेक्शन 5 mg का ही लगेगा बस, क्योंकि वो सीधा आपके ब्लड में जा रहा है। ठीक है? तो आपके ब्लड में जाने के 2 रास्ते हैं दोस्तों। एक तो इंजेक्शन जो मैंने आपको बता दिया जो हॉस्पिटल में लगता है, दूसरा जीभ के नीचे। इसके ऊपर जो भी चीज डलेगी जीभ के नीचे वो सीधा ब्लड में चली जाएगी। बस ये याद रखना। क्यों जाएगी? आपकी जीभ के नीचे 2 ग्लैंड होते हैं, इधर और इधर। ग्लैंड कह दो, नालियां, नसें, पाइप, जो भी समझ में आता हो। ठीक है? उसका नाम है सबल्यूंगल। ठीक है ना? उसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो जिसे आप जानते हो, वो अपनी जेब में 24 घंटे सोर्बिटेर का गोली रखता है। सुना है? सोर्बिटेर का गोली। वो गोली क्या काम करती है? अगर उसे हार्ट अटैक आ रहा है तो उस गोली को जीभ के नीचे रख के चूसता है। वो पानी के साथ नहीं पीता। अगर पानी के साथ पीता तो गोली कहां?
एक जो क्वेश्चन है अर्थाइटिस का, आप लोगों के दिमाग में किसी का अर्थाइटिस का चल रहा होता है? मैं बीमारी का इलाज बताने से पहले बीमारी समझा देता हूँ, और बीमारी समझनी जरूरी है। मैडम मैंने एक वर्ड यूज किया था, इन्फ्लेमेशन, सुना था? इन्फ्लेमेशन का मतलब आपके सेल का हीट बढ़ जाना। तो आपके जॉइंट्स है ना, उसके अंदर जख्म हो जाता है। जख्म मतलब इंजरीज मतलब जो बाहर चोट लगता है वो अंदर लग गया, और उसके अंदर इतना छोटा सा स्पेस होता है, वो जख्म भरता नहीं है, और जब तक वो जख्म नहीं भरेगा दर्द नहीं जाएगा। ये पेपर पे लिख लो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जख्म क्या है मालूम है? ये जख्म है शुगर। जिसको डायबिटीज है ना, जिसको सुनिए मैडम, ध्यान से सुनिए, आप लोग भी सुनिए, जिन बातें मत करिए प्लीज। जिनको डायबिटीज होती है ना, उनको अर्थाइटिस नहीं होता, क्योंकि शुगर ब्लड में ना जाके पोर्स में चली जाती है, और जब वो शुगर पोर्स में चली जाती है तो ब्लड शुगर तो नॉर्मल आती है, बट अंदर जख्म हो जाता है। आप समझ गए? पहले बीमारी समझना है। जैसे आपको अभी पैरालाइज का क्वेश्चन पूछे कि भैया ये पैरालाइज पे काम करेगा, पहले पैरालाइज को समझना है, फिर समझ में आएगा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बीमारी ये है, आपको किसी ने क्या समझाया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक्चुअल जो बीमारी है वो यही है, ठीक है ना? जिस जोड़ के अंदर वो डायबिटीज शुगर चला जाएगा, वहां पर जख्म हो जाते हैं, और वही जख्म दर्द करते हैं। दैट इज बीमारी। बीमारी समझ में आ गया? अब इलाज की बात करते हैं मैडम, ठीक है? आपको एक डाइट प्लान देंगे। फाइटोविज आपको शुरू में 20 दिन आधा सेचेट देना है। कितना? हाफ, ताकि ये आपकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर हुआ? और एक डाइट प्लान है, वो मैं आपको दूंगा। उस डाइट प्लान से क्या होगा, आपके ऑर्गन का और आपके पोर्स का और जॉइंट्स का पीएच बैलेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। पीएच बैलेंस मालूम है आपको? नहीं मालूम। टीवी में ऐड आता है वी वॉश का, देखा है? यहां पर नहीं आता, इंडिया में। पीएच का साबुन देखा है? पीएच का साबुन और डव, उसका ऐड आता है, ये आपके स्किन के पीएच से मैच करता है, इसीलिए वो 120 रुपए का आता है, और लक्स 20 रुपए का आता है। हाँ साबुन, लक्स तो साबुन ही है। हाँ, तो जो साबुन महंगा आ रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि वो आपकी स्किन के पीएच से मैच कर रहा है, और जो साबुन सस्ता आ रहा है मतलब वो उसका पीएच आपके स्किन के पीएच से मैच नहीं करता। इसलिए अगर आप 2 दिन डव से नहाएंगे ना, आपको लगेगा बड़ा सॉफ्ट, और आप लक्स से नहाएंगे आपको लगेगा हार्ड। ये रीजन है, ठीक है? तो अब बीमारी के ऊपर आपके आते हैं। तो आपके पोर्स के अंदर का पीएच बैलेंस वो हो चुका है एसिडिक। एसिड का मतलब तेजाब, तेजाब का मतलब जख्म, चाहे वो पैरों के हो, इधर के हो, इधर के हो, कहीं पर भी जॉइंट आता है, जॉइंट पेन कहते हैं उसको, ठीक है ना मैम? फाइटोविज डाइट प्लान धीरे धीरे आपके इसके अंदर जो जख्म है ना, वो जख्म भरना लगेगा, और जब वो जख्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके ब्लड का और ऑर्गन का पीएच, जो मैंने अभी समझाया, वो पीएच उठना स्टार्ट हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करता, पहले तो आपको अपने दिमाग से ये निकालना है, कैंसर पे और इस पे किसी भी बीमारी के रूट कॉज मतलब बीमारी होने की वजह, उसके ऊपर काम करता है। जब वजह ही निकल जाएगी शरीर से तो बीमारी भी निकल जाएगी। इसीलिए कई बार कैंसर के पेशेंट्स को क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर था, ऑपरेशन हुआ, एक ब्रेस्ट निकाल दिया, 1 साल के बाद दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। अब क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट काटने से रूट नहीं कटा कैंसर का,
ये क्या करेगा? कैंसर के रूट कॉज को हटा देगा, तो दोबारा कैंसर नहीं होगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि इसकी साइंस क्या है। साइंस समझ में नहीं आएगी तो जैसे आप गोली खा रहे हैं, आपको लगेगा ये भी खा रहे हैं। इसकी साइंस ये है, किसी भी, जैसे आप किसी को अभी बुखार हो जाए, बुखार अपने आप में बीमारी नहीं है। बुखार होने का मतलब है किसी बीमारी के आने का सिग्नल। और आपने क्या किया? आपने पैरासीटामोल खा लिया 650 mg का, तो क्या हुआ? बुखार तो उतर गया, बट वो जो बीमारी आनी थी ना, उसका जड़ अंदर ही रह गया। उसका एक एग्जांपल देता हूं। कुछ लोगों को जॉन्डिस होता है, समझते ना, पीलिया जॉन्डिस। वो पीलिया तो ठीक हो गया, जॉन्डिस ठीक हो गया, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद वो जॉन्डिस दोबारा होगा और वो लीवर सड़ा देता है। रीजन, क्योंकि आपने उस समय जॉन्डिस को तो हटा दिया, बट उसके कारण को नहीं हटाया। इसीलिए अभी कई लोग आते हैं, उसको कैंसर हुआ, यहाँ पे, यहाँ का जबड़ा काट दिया, 2 साल बाद यहाँ कैंसर हो गया। अब इधर का जबड़ा काटेंगे तो खाएंगे कैसे? तो सारी जिंदगी उनके नाक में, जिंदगी क्या मतलब, बस 2 साल है, वो नाक में पानी लेते रहो और पेशाब करते रहो, बस यही जिंदगी है। तो जब आप फाइटोमिन लेना स्टार्ट करेंगे तो ये किसी भी बीमारी के रूट कॉज के ऊपर काम करेगा, ताकि वो बीमारी शरीर से एलिमिनेट हो जाए, निकल जाए, और दोबारा वो बीमारी नहीं आए। क्लियर हो गया ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? आजभन्दा भनेर 10 वर्ष भइसक्यो होइन। मेन्टली रूपमा बिरामी हुनुहुन्छ, अनिखेर जस्तै मेरो छोरा हो भनेर मलाई पनि नचिन्ने, नि छोरी भनेर नचिन्ने, यसको चाहिँ कस्तो खालको सोल्युसन होला यो फाइटिसबाट? 10 वर्षदेखि? हजुर 10 वर्ष। अहिले चाहिँ मेरो आमा चाहिँ 50 वर्ष हुनुभएको छ। यसको लागि कस्तो होला भनेर केही जानकारी पाउनको लागि चाहिँ म सल्लाह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहचान ली, अल्जाइमर का बीमारी है। अल्जाइमर मतलब ब्रेन का मेमोरी पार्ट, मेमोरी मतलब याददाश्त बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर। और कुछ लोगों का अल्जाइमर तो इतना बड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि खाना कैसे खाना है और पानी कैसे पीना है, वो तो ये भी भूल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर, दिमाग की बीमारी है। जो मैंने अभी मैडम को बताया, हाफ सेचेट 15 से 20 दिन, उसके बाद पूरा सेचेट, और डाइट प्लान मेरे से ले लेना। मम्मी का आज से शुरू कर देना, मैक्सिमम 6 महीने मम्मी की अल्जाइमर बाहर निकल जाएगा और मम्मी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है सर? एक ही मां की 2 लड़कियां, एक का नाम है बीपी, एक का नाम शुगर, ठीक है ना? और ये दोनों अपने आप में बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल समझते हैं? आप कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, अपने जीवन में कितना व्यायाम करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज योर लाइफस्टाइल। तो ये दोनों बीमारियां नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है, और ये बाकी बीमारियों को बुलाने का रास्ता है। समझ में आया? आप डालो किडनी फेलियर, सबसे पहले आएगा ऊपर लिखे हुए डायबिटीज, अभी गूगल कर लो। उसके नीचे आएगा कोलेस्ट्रॉल, बीपी और एक्स्ट्रा मेडिकेशन। मेडिकेशन का मतलब दवाइयां खाने वाले। तो ये बीमारी होने से क्या होगा? देखो, पहले या तो बीपी आएगा तो वो डायबिटीज को बुला लेगा, और अगर पहले डायबिटीज है तो गोली खाते खाते बीपी हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एक मां की 2 लड़कियां, ये दोनों एक साथ आता है आगे पीछे। जैसे गर्मी का छुट्टी होता है ना, समर वेकेशन, तो ये दोनों आएगा, और इन दोनों की गोली खाते खाते आपको क्या हो जाएगा मैडम? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या लेके आएगा? हार्ट अटैक। ये लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं आएगा।
या कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते खाते क्या हो जाएगा, डायलिसिस, वो भी लास्ट है। उसके बाद कोई और दवाई नहीं चलता, क्योंकि पेशेंट का लाइफ ही नहीं बचता ना फिर तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ये दोनों बीमारियां जो है ये आपका लाइफस्टाइल बीमारी है। कुछ बीमारियां होता है हमारा लाइफस्टाइल। तो आपको मैं एक डाइट प्लान दूंगा, आपको एक लाइफस्टाइल दूंगा, आपको फाइटोविस दूंगा। 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी ब्रेन ये दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको उस डाइट प्लान को लाइफस्टाइल को फॉलो रखना है। आपका ये सब चीजें जो है ना ये खत्म हो जाएगा। और डायबिटीज की वजह से जो लोग इंसुलिन लेते हैं या आउटर गोली के थ्रू इंसुलिन लेते हैं, उससे जो हमारे ऑर्गन सड़ते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल केमिकल है ना, पथरी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। दवाइयां जो कैल्शियम की गोली, प्रेग्नेंट वुमन कैल्शियम की गोली खाती है ना मैडम, ठीक है, उस कैल्शियम की गोली में अगर आप चेक करेंगे कैल्शियम तो है ही नहीं, तो वो केमिस्ट कौन सा लिख के दे रहा है आपको दवाई, सॉरी डॉक्टर। और जब विटामिन डी का कमी हो जाता है, ठीक है, और आपको जो आयरन का गोली देते हैं आयरन का गोली, वुमेन्स को, लेडीज को ज्यादा देते हैं आयरन का गोली, ठीक है, उसमें आयरन तो है ही नहीं, तो क्या खा रहे हो आप खा रहे हो कचरा। और उस कचरे का क्या बनता है, स्टोन। जो भी क्वेश्चन आया था स्टोन का, और स्टोन कहीं भी बन जाएगा। जो ऑर्गन वीक है, गंदगी नहीं फेंक पा रहा, किडनी है और बाकी जो लीवर है, जो गंदगी रोज नहीं फेंक पा रहा, वो स्टोन बन जाएगा। स्टोन का कोई पैरामीटर नहीं है। सो ये बीमारियों के सारे प्रोसेस है। आपको शायद चक्कर आ रहे हैं तो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रेसर र जुन तपाईँको डायबिटिज छ यो चाहिँ एउटै आमाको 2टा सन्तान जस्तै हो। जस्तै एउटाको नाम प्रेसर हो, अर्कोको नाम डायबिटिज हो, सुगर हो है। अब यो चाहिँ कन्टिन्युअसली यसरी गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले अर्को रिजल्ट ल्याउन सक्छ। त्यो रिजल्ट चाहिँ तपाईँको हार्ट एट्याक हुनसक्छ यो। अनि अर्को तपाईँको अर्को रिजल्ट पनि आउन सक्छ, पथरी पनि हुनसक्छ, किडनी ड्यामेज हुनसक्छ। फाइनली किडनी डायलिसिस गर्ने अथवा विभिन्न थुप्रै रोगहरू यसले नै ल्याउन सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो हो भने अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो यो चाहिँ के कारणले आयो यस्तो रोग चाहिँ भन्दा हाम्रो जीवनशैली, अहिलेको लाइफ स्टाइल, जीवनशैली भनेको हाम्रो खानपान, आहार विहारको कुरा, पानी पल्युसन, प्रदूषणको कुराहरू होइन, जुन हामी बिहानदेखि बेलुकीसम्म अर्थात् 24 घन्टा हामीले हाम्रो जीवनयापन जसरी चलाइरहेका छौँ त्यसको कारणले आएको समस्या हो, रोग हो। त्यसो भने त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो जीवनयापन शैली, अहिलेको जुन जीवनशैली छ त्यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिक प्राकृतिक हुनु पर्यो अथवा चाहिँ नेचुरल हुनु पर्यो भन्छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले यो फाइटोविज चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले ती थुप्रै विविध समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो कसरी युज गर्ने भन्दा चाहिँ यसलाई तपाईँले सुरुको 20 दिन चाहिँ यसको स्याचेट छ भित्र, प्याकेट छ सानो सानो हो, यो प्याकेटको आधा आधा युज गर्ने। त्यो चाहिँ खाली पेटमा बिहान उठेर हामी बेडमै रहँदाखेरि खाली पेटमा 20 दिनसम्म आधा आधा खाने। यसलाई जिब्रो मुनि राखेर, अघि पनि भन्नुभयो त्यो जिब्रो मुनि, यो मुनि राख्ने, 3 मिनट तक राखिराख्ने। यसलाई निल्ने मुल्ला गर्ने केही पनि होइन, जिब्रो मुनिबाट नै पुरै सिस्टममा चाहिँ ब्रेन र बडीको हरेक सिस्टममा पुग्छ। 3 मिनटभित्र यो चाहिँ आफै चाहिँ घुल्छ अथवा आफै चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ है। अनि 20 दिनसम्म यसरी खाने। यो खाइसकेपछि तपाईँले के गर्ने भन्दा जब यो जिब्रोभित्र 3 मिनट राख्नुभयो त्यसपछि नै 2 ग्लास चाहिँ फ्रेस पानी पिउने तपाईँले भन्नुहुन्छ। त्यो पानी पिउने यसरी 20 दिनसम्म तपाईँको यसरी कन्टिन्युअसली चल्ने हो। त्यसपछि चाहिँ फुल अर्थात् यो पुरै स्याचेट खाने। कम्तीमा तपाईँको यो 2टा चाहिँ एउटा जुन प्याक हुन्छ यो 60 डेजको हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ यो कोर्स त अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो?
यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा हजुरलाई जसले यहाँ आज कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र यसको प्राइस कति हो, यो कसरी पाइन्छ भन्ने बारे चाहिँ उहाँसँग हजुरले बुझ्नु होला। ठिक छ म्याम? सबैलाई उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि बाई बर्थ कुनै समस्या, जस्तै कोही जन्मजातै कसैको एउटा किडनी नभइकन जन्म्यो, ठिक छ, कोही कसैको बाई बर्थ नै उसले बोल्न वाक्य नबोल्ने त्यस्तो समस्या भयो, अथवा कुनै लुलो लङ्गडो अथवा कुनै त्यस्तो खाले बाई बर्थ भनेको जन्मजात कुनै समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू बाहेकको अरू कुनै पनि त्योभन्दा पछि आउने जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्या सबैबाट मुक्त हुन अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट बच्न, त्यसलाई क्योर गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ यो काम गर्छ भनिसकेपछि यो वा त्यो भन्ने कुनै प्रश्न नै रहेन। बुझ्नु हजुरले? जन्मजात रहेको देखा परेको कुनै समस्या बाहेकका अनि कुनै पनि समस्यामा चाहिँ यसले एकदमै काम गर्न सक्ने भयो। अनि म्यामले बुझ्नु होइन, सरको कुरा जो आयो, बाबुको कुरा जो सेतो सेतो दुबीको सफेद जुन व्हाइट पेजको कुरा आयो त्यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अनुसार कुनै न कुनै त्यो टक्सिनको युजको कारणले यस्तो खाले समस्याहरू आयो। स्किन प्रब्लम हो है, यो चाहिँ छाला सम्बन्धी समस्या, चाहे कुनै जान अनजानमा उहाँले कुनै त्यस्तो टक्सिनहरू युज गर्नुभयो अथवा त्यो घरमै युज भयो अथवा बाहिरबाट युज भयो, अथवा यो पनि हाम्रो लाइफस्टाइलसँग सम्बन्धित समस्या नै हो, खानपिनमा समस्या हो, त्यसको कारणले उहाँको पछिल्लो समयमा देखा परेको समस्या हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसो त हजुरको 2-4 वर्ष 5 वर्ष यतादेखि मात्रै त्यस्तो खाले समस्याहरू देखा परेको छ। त्यसलाई अब हामीले अन्य कुनै पनि मेडिसिनल युजबाट त्यसको चाहिँ पुरा क्योर हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। किन त्यसो हो भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यसको रुट कज पत्ता लगाउनु पर्यो। रुट, यसको जरा है, उहाँले पटक पटक युज गर्नुभएको एउटा शब्द चाहिँ रुट कज, यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यसको जरादेखि नै उखालेर फाल्नु पर्यो। त्यसलाई अपरेसन गरेर अथवा विभिन्न के गरेर मेडिसिन युज गरेर हुने सक्दा हुँदैन। त्यो त्यसको जरा पत्ता लगाएर त्यो जरादेखि नै उखालेर फाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसो हो भने त्यसरी जरादेखि उखालेर फाल्दै जाँदा पहिला चाहिँ हजुरको स्किनमा देखिएको समस्या अहिलेको लागि चाहिँ तत्कालको लागि त्यसलाई बढ्न दिनु भएन, नम्बर 1, ठिक छ, त्यसलाई बढ्न दिनु भएन। यो त निरन्तर बढ्ने प्रक्रियामा छ, यसलाई रोक्नु पर्यो सुरुमा, अनि बिस्तारै त्यो ब्यालेन्समा आइसकेपछि अब रिभर्स गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले। भनेको चाहिँ अब बिस्तारै 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 त्यसलाई चाहिँ निमित्याङ्ग बनाउने भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि इट टेक्स अ फ्यु टाइम भनेको चाहिँ हजुरको यसले केही समय लिन सक्छ, कोही 6 मन्थको हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्स बनाएर लिनुहोस् भन्नुहुन्छ। 6 महिना तक हजुरले यो चाहिँ जसरी अघि मैले भने 20 दिनसम्म आधा स्याचेट प्रयोग गर्ने, अनि त्यो खाने बित्तिकै 2 ग्लास फ्रेस वाटर, नभए हामीले यो अल्कालाइन वाटर फिल्टर जो छ यसलाई जोइन गरेर, यो चाहिँ हरेक घरमा सबैलाई नै चाहियो यो होइन। अब यसपछि यो पानी पिउने, अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई 20 दिनपछि चाहिँ एक स्याचेट तपाईँले प्रयोग गर्दै जानुभयो भने के हुन्छ भन्दा विदिन 6 मन्थ 6 महिनाभित्रमा तपाईँले त्यस्तो खाले समस्याहरूबाट पनि तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। ठिक छ। सँगसँगै यहाँले सोध्नु भएको थियो जुन हामी छारे रोग भनेर भन्छौँ हो, ठिक छ, यो चाहिँ अब कुनै बेलामा आउने होइन, सँगसँगै बेहोस हुने अनि मान्छे पनि नचिन्ने अझ उहाँको आमा चाहिँ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पनि सेम प्रोसेस चाहिँ आजैबाट सुरुवात गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। आमा जुन स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँलाई फेरि तपाईँले पहिलाको स्थानमा फर्काएर तपाईँले आमा पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसैले तपाईँले यो प्रोसेसलाई अथवा यो कोर्सलाई चाहिँ आजैबाट सुरुवात गर्नुहोस्। फेरि तपाईँको उही आमा तपाईँको साथमा आउनुहुनेछ र तपाईँले पाउनुहुनेछ। तपाईँको परिवार, तपाईँको घर छिमेक सबै आफन्त इष्टमित्रमा फेरि अर्को नयाँ खुसियाली चाहिँ सुरुवात हुनेछ भनेर भन्नुहुन्छ। सो यहाँको समस्या लगायत यिनै समस्याहरूको बारेमा उहाँले यहाँले राख्नुभएको क्वेसनहरू हो, यस बारेमा उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। कुनै त्यस्तो जिज्ञासा कुनै कन्फ्युजनहरू त्यस्तो भयो भने फेरि पनि यहाँले डक्टरसँग हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमै हुन्छौँ र उहाँसँग हामी कन्सल्ट गरेर यहाँ हाम्रो धेरै सारा सरहरू म्यामहरू जस्तै तपाईँलाई बोलाउनु भयो, उहाँहरूसँग पनि तपाईँले कन्सल्ट गर्दै डाइरेक्ट
इसके अंदर क्या है? एक्टिव रियल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट। ये क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? अब आप लोग भी सुन लो सर। 2 मिनट फिर इसके बाद आप जो बॉल के अंदर हमारा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का मतलब आपके घर के किचन है, किचन उसके अंदर एक वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के नीचे एक पाइप है जहां से पानी बाहर निकलता है। अब उस पाइप के अंदर कचरा, अदरक का छिलका, धनिया, पुदीना फंस जाएगा तो क्या होगा? ब्लॉक होगा ना। बीमारी समझ में आ गया? अब क्या करना है हमें? ब्लॉक खोलना है। बस आंसर भी आपने दिया और क्वेश्चन भी आपका। अब फाइटोविज क्या काम करता है? यहां पर मैंने आपको जो समझाया था, वापिस मैं आता हूं स्लाइड में, आप लोग ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं। क्या लिखा है मैडम? क्लींस द सेल एंड ब्लड। अब ब्लड क्या काम करता है वो समझ लेना। मैंने सेशन बहुत छोटा किया है क्योंकि अगर जितना लंबा सेशन है ना, ये सब सो जाते हैं। 30% लोग सो रहे थे, मैडम भी सो रही थी, फ्रंट में बैठ के सो रही थी, ये ठीक है। तो मैडम ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी में? ब्लड हमारे एक एक सेल को, अब ये ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ब्लड हमारे एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक ऑर्गन को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी देने का काम करता है। कौन? ब्लड। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। समझ में आ गया? उसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप कभी हॉस्पिटल जाते हो, पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, बोलता है। तो आपने पूछा कभी कि भैया ऑक्सीजन मास्क तो लगा रखा है, 2000 रुपए का सिलेंडर, तो क्यों नहीं जा रहा ऑक्सीजन? दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा। आप भी सुनना, वो कहां गए? अल्जाइमर के पेशेंट, अल्जाइमर सुनना। दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा का मतलब दिमाग के अंदर ब्लड सप्लाई वीक हो गया है। और जिस जगह ब्लड सप्लाई वीक हो जाएगा, क्या होता है वहां पे? न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। मिल गया आंसर? तो जब आप फाइटोविज लेंगे तो वो क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर देगा आपके केस में और आपकी मम्मी के केस में। तो आपके ऑर्गन को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो ऑर्गन रिस्पॉन्ड करना काम कर देगा, ठीक है। एक डाइट चार्ट है, सर से आप ले लेंगे, कल सुबह से वो डाइट चार्ट और इसको स्टार्ट कर देंगे और अपने आप को एंगेज रखना है। एंगेज का मतलब समझते हैं? व्यस्त। बाकी काम ये करेगा, आपकी नींद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, टेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो भी खत्म हो जाएगी। वो आपने नहीं बोला, बट है आपको? नींद प्रॉपर आता है या ज्यादा आता है? ज्यादा ना? ठीक ठाक, आराम से 10 बजे एकदम सो गए, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं आता है, जो लोग 1 बजे सोते हैं, उनको भी लेना है, जो 10 से 3 घंटे वेस्ट करते हैं। पूरी बॉडी और स्लीपिंग मोड पे है। तो आप जब सुबह सुबह फाइटोविज का सैचेट लेते हो, उसका जब पानी आपके ऑर्गन में जाता है और आपके ब्लड में जाता है, वो आपके ऑर्गन्स को, अब जो मैं 2 वर्ड बोलूंगा ये ध्यान से सुनना, सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटीटॉक्सिक। समझ में आया? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब सड़ने से बचाना, एंटीटॉक्सिक का मतलब जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। ये दोनों काम करता है। तो अभी ऑर्गन उठा है ना, आपने उसको सुबह सुबह कौन सी डोज दे दी? सुपर एंटीऑक्सीडेंट और सुपर एंटीटॉक्सिक। तो ऑर्गन रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा
और जो कैंसर के पेशेंट है जिनको एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, ये सब बीमारियां हैं, यानी इन्फ्लामेशन से रिलेटेड, वो लोग जब सुबह सुबह लेते हैं तो एसिडोसिया और हाइपोक्सिया। एसिडोसिया क्या होता है? ऑर्गन का एसिडिक होना। और हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलना। ये दोनों पहले मैंने साइंटिफिक बता दिया और फिर उनका आम भाषा में मैंने मतलब बता दिया। ये दोनों बीमारियां ठीक हो जाती है। एक ऑर्गन का एसिडिक लेवल जो है, एक और टेस्ट बताता हूं। आप लोग अपना यूरिन का टेस्ट करवाएं, यूरिन का टेस्ट, और उसको बोलो सिर्फ हमारे यूरिन का पीएच बैलेंस क्या है जानना। क्या जानना है? पीएच बैलेंस। पीएच जो मैंने बताया डब का होता है। अगर किसी के यूरिन का पीएच 1 या 1.5 आ रहा है तो उसको कैंसर होने का 100% चांस है। कितना परसेंट? 100%। और किसी का यूरिन का पीएच 3 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब उसके ऑर्गन अच्छे हैं। और 2.5, 2, 1.5 बुरा हाल है। ठीक है, तो एसिडोसिया जो मैंने बताया था वो पीएच बैलेंस को बढ़ाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डायबिटीज का पेशेंट, ये बोला जा रहा है डायबिटीज का पेशेंट जहां पर यूरिन पास करता है वहां पर चींटियां आ जाती हैं। आती, सुना है? नहीं। क्यों आती है चींटियां? क्योंकि उसका ब्लड शुगर यूरिन के रास्ते से निकलता है तो मीठा है, इसलिए चींटियां आती है। क्लियर है? अब अगर आपके ऑर्गन एसिडिक ज्यादा है तो यूरिन से क्या निकलेगा? एसिड। पीएच बैलेंस क्या आएगा? नीचे का, मतलब कैंसर के चांसेस ज्यादा है। ये बहुत बड़ी साइंस है मैडम, ऐसे आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझते रहते हैं, ठीक है ना? और एक बात मैं और बता दूं, अभी हम लोग आईबॉस के पैनल पे, अभी मैं हूं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग जूम मीटिंग प्लान करेंगे और भक्त सर आप लोगों को जूम मीटिंग का सेशन देंगे। वो जूम मीटिंग मैं ही कंडक्ट करूंगा। आप लोगों के जितने भी क्लाइंट हैं, अभी अगर आप लोग समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज 1-to-1 कॉल लेना इटसेल्फ चैलेंजिंग। सो आप लोगों के जितने, जिसको भी आप पेनिट्रेट करते हो, किसी को कैंसर है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, और भी स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, जो भी है, उन सबको बुलाना है कहां पे? जूम मीटिंग में। और जवाब कौन दूंगा? क्लोज किसका होगा? क्लियर हो गया फंडा? इसके मामले में किसी को भी गलत रिप्लाई नहीं करना। आप समझ गए? कोई अभी आप किसी को फोन करो, हाँ जी, वो कहे मेरे छोटे बच्चे के दिल में छेद है। अरे आपने पहले नहीं बताया हमारे पास फाइटोविज है। नहीं, अनएथिकल झूठ सेहत के साथ नहीं करना। कोई इंसान पहले ही परेशान है अपने बच्चे को लेके और आप उसको झूठा दिलासा दे दो, वो नहीं करना। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला, आप सबको 1000 लोग, 2000 लोग, सबको कहां बुलाएंगे? जूम में। वो लोग किससे क्वेश्चन करेंगे? रिप्लाई कौन करूंगा? मैं। प्रोडक्ट किससे लेंगे? वो आपसे। है ना कितना सिंपल प्रोसेस?